हाय एवरीवन, नूतन दिस साइड। आज हम करने जा रहे हैं ब्राइडल मेकअप जो होने वाला है ऑयली स्किन पे। और साथ ही हमारी जो ब्राइड है उसकी आईज स्मॉल है, स्मॉल आईज पे कैसे मेकअप करते हैं ये भी आज हम सीखेंगे। क्लींजिंग एंड टोनिंग हमने कर लिया है और अब हम करने जा रहे हैं मॉइस्चराइजिंग। ये जो मॉइस्चराइजिंग हो रहा है वो पीएसी का एक्वा ब्लास्ट मॉइस्चराइजर से हो रहा है। ये एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। ये स्किन को बहुत ही हाइड्रेट करता है बट ग्रीसी नहीं बनाता है। अगर ऑयली स्किन है तो इस तरह के मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा वर्क करता है। और अभी वेदर भी मानसून का है तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है और हमारी स्किन को चिपचिपा नहीं बनाता है। मॉइस्चराइज़र फेस पे बहुत अच्छे से मसाज करना है ताकि हमारा कोई भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा फेस पर ना रहे, बहुत अच्छे से वो स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद हम यूज कर रहे हैं अर्बन डिके का प्राइमर। ये प्राइमर बहुत ही अच्छा प्राइमर है। ये ग्रिप प्राइमर कहलाता है। ये ग्रिप प्राइमर है जो बहुत ही अच्छे से बेस को होल्ड करके रखता है। बस इसकी क्वांटिटी को ध्यान में रखना होता है। आप इसे बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में लगाइए। आप देख सकते हैं हमने यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा प्राइमर लिया है और पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया है। बहुत ही थोड़ा क्वांटिटी अगर हम यूज करते हैं तो हमारा जो बेस है वो इधर उधर मूव नहीं करता है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है तो हमारा बेस मूव करने लगता है। आपका बेस कभी क्रैक होता है, मूव करता है, फटता है, तो इसका वन ऑफ द रीज़न ये भी होता है कि हमारा प्राइमर ज़्यादा हो जाता है। और साथ ही कब कौन सा प्राइमर यूज करना चाहिए ये भी मायने रखता है कि हम किस तरह के स्किन में काम कर रहे हैं, किस तरह के वेदर में काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा प्राइमर यूज होता है। इसके बाद हम एक और प्राइमर यूज कर रहे हैं जो है बेनिफिट का पोर फेशनल। ये प्राइमर हम सिर्फ पोर वाले एरिया में यूज कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पोर्स है ना उस एरिया को फिल करने के लिए यूज कर रहे हैं। इसका लगाने का टेक्निक भी ये होता है कि आप राउंड राउंड करके लगाइए ताकि हमारे पोर्स को फिल कर दे। फेस पे जितने भी पिगमेंटेशन है, ब्लैक स्पॉट्स है, एक्ने मार्क्स है, जो भी अंडर आई है, उन सबको हाइड करने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ एले गर्ल का ऑरेंज करेक्टर। कभी भी डायरेक्ट ट्यूब से करेक्टर को फेस में नहीं यूज करना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो हमारा प्रोडक्ट इन्फेक्टेड हो जाता है, दूसरा जो हमारा एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमेशा ऐसे हैंड में या मेकअप प्लेट में निकाल लीजिए फिर उसको अप्लाई कीजिए। इससे हमारा प्रोडक्ट भी कम लगता है और बहुत अच्छे से अप्लाई भी होता है। जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, उन सारे जगहों पर हम ब्रश से अच्छे से अप्लाई कर देंगे। पिगमेंटेशन, एक्ने स्पॉट्स के अलावा फेस में कुछ टैनिंग भी है, अंडर आई डार्क है, माउथ एरिया डार्क है, तो उन सब जगहों पर भी हम अच्छे से उसको अप्लाई करेंगे ताकि कोई भी हमारा डार्क स्पॉट या डार्क एरिया हमारा छूटे नहीं। एलेगर का करेक्टर बहुत अच्छा करेक्टर है। इसका पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और साथ ही इसकी ब्लेंडेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। सो आप आराम से ब्राइट पे यूज कर सकते हो। आज हम न्यूट्रलाइजिंग के लिए कोई कंसीलर नहीं अप्लाई कर रहे हैं, सीधा बेस यानी कि फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं। आज हम सीधा नार्स का फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं। इसका 2 शेड हम मिक्स करके अप्लाई कर रहे हैं, एक पंजाब और दूसरा तोहे। पंजाब फेयर शेड है और तोहे डार्क शेड। अगर आपके पास ये 2 शेड का वैनिटी में फाउंडेशन है तो आपको और अदर शेड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फेयर टू डार्क सारी स्किन में मिक्स एंड मैच करके अप्लाई हो सकता है। 2 शेड वैनिटी के लिए काफ़ी है। अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा फेयर शेड के फाउंडेशन की ज़रूरत हो तो वहाँ पे आपका कंसीलर बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। इसलिए एक्स्ट्रा बेवजह आप इन्वेस्ट ना करें, सोच समझकर अपने वैनिटी बिल्ड करें। अब हम यहाँ ब्लेंडिंग कर रहे हैं। ब्लेंडिंग एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा पावर है जो हमारे बेस को बहुत अच्छे से तैयार करता है। अगर आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी तो आपका मेकअप वाकई बहुत अच्छा होगा। सो ब्लेंडिंग टेक्निक सीखना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ देखिए हम कैसे बहुत ही आराम से ब्लेंडिंग कर रहे हैं और एक ही जगह पे बार बार ब्लेंड कर रहे हैं। बट बार बार ब्लेंड करने का मतलब ये नहीं है कि ओवर ब्लेंडिंग कर देना है। अच्छे से ब्लेंड कीजिए और प्रेशर कम रखिए, तब जाके हमारी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी आएगी। पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड करना है, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। और हमारा जो बेस है, वो जो हमारा बेस स्किन पे बैठता है वो इसी ब्लेंडिंग टेक्निक की वजह से बैठता है। तो आप अच्छे से ब्लेंड कीजिए, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कीजिए ताकि आपका भी बेस एकदम स्मूथ बने, परफेक्ट बने।
हमारी ब्लेंडिंग टेक्निक को देखिए और आप भी ऐसा प्रैक्टिस कीजिए तो आपका भी ब्लेंडिंग बहुत अच्छा होगा। हमने पूरे फेस को, पूरे नेक को, सभी जगह अच्छे से ब्लेंड किया है। अंडर आई भी देखिए हम कितने अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। इसके बाद हम फेस को थोड़ा लिफ्ट करेंगे। इसके लिए हम एक सेट फेयर बेस अप्लाई करेंगे। ये हमारा जो बेस अप्लाई हो रहा है वो मेकअप स्टूडियो का बेस है। ये बेस बहुत ही थिक होता है, बट आपको इसकी एप्लीकेशन और ब्लेंडिंग टेक्निक अगर आती हो तो ये बेस बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। हम हमेशा सॉफ्ट हाइलाइटिंग करना पसंद करते हैं। सॉफ्ट हाइलाइटिंग मीन्स क्या, जो हम हाइलाइटिंग के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो शेड यूज कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हमारा बेस का शेड है उससे बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होना चाहिए, 1 to 2 टोन फेयर होना चाहिए। इससे जो होता है हमारा फेस ना एकदम नेचुरल दिखता है। हमारा फेस बहुत ज़्यादा गोरा नहीं दिखता है, बहुत ज़्यादा गॉडी नहीं दिखता है। तो आप अगर हाइलाइटिंग कर रहे हैं तो इस बात का हमेशा हमेशा ख्याल रखिए कि आपका जो हाइलाइटिंग के लिए शेड यूज होना चाहिए वो 1 to 2 टोन फेयर ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। ये स्किन में ऐसा दिखता है जैसे मर्ज हो गया हो पूरा, नहीं तो वो एकदम सेपरेट सेपरेट दिखेगा अगर आपका हाइलाइटिंग वाला बेस ज़्यादा फेयर होगा तो। अभी आप देखिए कि कैसे हमारा फेस, हमारा बेस एकदम एक दूसरे में मर्ज हो गया है। हमारा जो नेचुरल टोन था और हमारा जो हाइलाइटिंग टोन है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिख रहा है। सिर्फ हमारा जो फेस है वो हाइलाइटेड दिख रहा है, वो स्कल्प्टेड दिख रहा है। अच्छे से ब्लेंड कीजिए, ब्लेंडिंग में कमी नहीं होना चाहिए। और जो हमारा हाइलाइटिंग का बेस है और जो हमारा स्किन टोन का बेस है, दोनों को इतने अच्छे से ब्लेंड करना है कि वो कहीं भी लाइंस नहीं दिखना चाहिए। सारे जगह लाइंस मर्ज हो जाना चाहिए। दोनों बेस अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। कॉन्टूरिंग एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आज हम जो कॉन्टूरिंग कर रहे हैं वो विजियार्ट का क्रीम पैलेट से कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा पैलेट है। ये बहुत लाइट वेट फॉर्मूला में बना होता है, क्रीमी टेक्सचर में होता है, बहुत अच्छी ब्लेंडेबिलिटी होती है। तो आज हम इसी पैलेट से कर रहे हैं। और हम जो कॉन्टूरिंग कर रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट कर रहे हैं। सॉफ्ट कर रहे हैं का मतलब ये है कि जो हम कॉन्टूरिंग कर रहे हैं वो बहुत डार्क नहीं कर रहे हैं। लाइट कॉन्टूरिंग से हमारा फेस को स्ट्रक्चर मिलता है, बट हमारे फेस को ज़्यादा स्कल्प नहीं करता है। मीन्स एकदम नेचुरल डायमेंशन देता है, जिससे हमारा फेस जो है बहुत ही खूबसूरत दिखता है। कॉन्टूरिंग को आप ध्यान से देखिए कि हम किस किस एरिया में कॉन्टूरिंग कर रहे हैं और कैसे कैसे हमारा कॉन्टूरिंग हो रहा है। हर फेस की कॉन्टूरिंग थोड़ी अलग अलग होती है। फेस के अकॉर्डिंग हम कॉन्टूरिंग करते हैं, फेस के अकॉर्डिंग हम हाइलाइटिंग करते हैं। तो हमें जहाँ पे नीड होती है कॉन्टूरिंग की, हम वहीं कॉन्टूरिंग करेंगे। हमारा जो कॉन्टूरिंग एरिया होता है वो चिकबोन होता है, नोज होता है, जॉ लाइन होता है, फोरहेड होता है। बट जैसे जैसे हमारा फेस का शेप होता है वैसे वैसे हमारे कॉन्टूरिंग में थोड़ी थोड़ी चेंजेज होती है। ये सीखना पड़ता है कि आपको कॉन्टूरिंग, अगर हम नोज की कॉन्टूरिंग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, अगर हम चिकबोन की कॉन्टूरिंग कर रहे हैं कैसे करेंगे। ये थोड़ी डिटेल में सीखना पड़ता है, तब जाके आपकी कॉन्टूरिंग बहुत अच्छी से होगी और फेस बहुत अच्छे से स्कल्प होगा, शार्प होगा। आपने बहुत बार सुना होगा 3D मेकअप। 3D मेकअप क्या होता है? यही 3D मेकअप होता है जो हम कॉन्टूरिंग करते हैं, जो हम हाइलाइटिंग करते हैं। इसका जो परफेक्ट फॉर्मूला है, इसी वे में अगर हम काम करते हैं तो इसी को कहते हैं 3D मेकअप, जिसमें हमारा डायमेंशन फेस का बहुत अच्छा दिखता है। कॉन्टूरिंग को हम बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे, कहीं भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए। सभी जगह अच्छे से ब्लेंड करना है। फोरहेड है, चिकबोन है, नोज है, जॉ लाइन है, हर जगह अच्छे से ब्लेंड करना होता है। हमारा कॉन्टूरिंग और हमारा बेस के बीच में कोई भी लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, सब एकदम ब्लेंडेड होना चाहिए। नोज पे और फोरहेड पे एक बार हम फिर से हाइलाइटिंग कर रहे हैं। हमें वहाँ हाइलाइटिंग थोड़ा कम समझ में आ रहा था तो हम वहाँ एक बार अगेन हाइलाइट कर दे रहे हैं। पाउडर एप्लीकेशन के पहले यानी कि क्रीम एप्लीकेशन में आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। बस पाउडर अप्लाई होने के बाद अगेन हम क्रीम प्रोडक्ट नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ आई बेस अप्लाई कर रहे हैं। आई बेस के लिए हम ले रहे हैं यहाँ टार्ट का कंसीलर। इस कंसीलर का शेड है फेयर न्यूट्रल। हम कोई भी कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम टार्ट का कंसीलर ही अप्लाई करें। बस ध्यान ये रखना है कि अगर हम ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं तो वहाँ हमारा कंसीलर शेड जो होना चाहिए वो एकदम फेयर होना चाहिए। अब हम अप्लाई कर रहे हैं क्रीम ब्लश।
ये क्रीम ब्लश रिकोड का लिप एंड चीक टिंट है। अफोर्डेबल प्राइस में आता है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। हम अक्सर इस ब्लश को अप्लाई करते हैं, हमें इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी लगती है। इस टिंट की एक ख़ास बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा कलर नहीं देता है, बहुत ही सॉफ्ट कलर देता है, इसलिए अगर ज़्यादा भी लग जाता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ये ब्लेंड हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा हम यहाँ कंसीलर को थोड़ी देर के लिए अप्लाई करके छोड़ दिए और अब हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि इसका पिगमेंट भी अच्छा आएगा और ये कम टाइम लेगा सेट होने में। इसको सेट करने में और ब्लेंड करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। एक बार हम फिर से ब्रश से उसी कंसीलर को अप्लाई कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन का मतलब क्या है, यहाँ हम आईब्रो को शार्प कर रहे हैं। जो भी आईब्रो में शार्पनेस देनी होती है उसी के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं। इससे हमारे आईब्रो में शार्पनेस आती है, फिनिशिंग आती है। पूरे बेस को पाउडर से लॉक कर देंगे ताकि जो हमारा बेस है अच्छे से सेट हो जाए। बेस सेट करने के लिए दो टूल्स यूज होता है, एक होता है पाउडर पफ और दूसरा होता है पाउडर ब्रश। दोनों टूल्स राइट है पाउडर सेटिंग के लिए। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो टूल्स आप यूज कर सकते हैं। हम दोनों टूल्स यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम पहले ब्रश से सेट करते हैं, फिर बाद में हम पफ से सेट करते हैं। और हम यहाँ जो पाउडर यूज कर रहे हैं वो लॉरा मर्सियर का पाउडर है। ये बहुत ही अच्छा पाउडर होता है, बहुत माइल्ड होता है, बहुत अच्छे से बेस को सेट करता है। हमारा बेस बहुत अच्छे से सेट होना चाहिए। अगर पाउडर सेटिंग में कमी होगी तो बाद में हमारा मेकअप जो है वो ब्लीड हो जाएगा, हमारा बेस ब्लीड हो जाएगा। इसलिए पाउडर सेटिंग में हमेशा टाइम दीजिए, अच्छे से सेट कीजिए ताकि जो हमारा बेस है एकदम से अच्छे से सेट हो जाए। अब हम यहाँ कर रहे हैं पाउडर कंटूर। पहले हम क्रीम कंटूर किए और अब कर रहे हैं पाउडर कंटूर। आप क्रीम कंटूर करो या ना करो, बट पाउडर कंटूर ज़रूरी होता है करना। क्रीम कंटूर और पाउडर कंटूर दोनों करते हो तो हमारा जो कंटूरिंग है वो काफ़ी लास्ट करता है। तो हमें दोनों कंटूर करना चाहिए ताकि अगर आप ब्राइट कर रहे हो तो उसका लॉन्ग लास्टिंग रहता है मेकअप, काफ़ी लंबे समय तक चलता है मेकअप। तो आप इसके लिए दोनों कंटूर करते हो तो आपका मेकअप बहुत अच्छा लगता है और लास्टिंग भी बहुत अच्छा करता है। नाउ हम ब्लश करेंगे। ब्लश जो हम कर रहे हैं वो फॉरएवर 52 का ब्लश पैलेट है। आपने कई बार देखा होगा ये पैलेट। ये मेरा फेवरेट पैलेट है जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग होती है इसकी। और अब हम कर रहे हैं हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग जो कर रहे हैं वो अनास्तासिया का पैलेट है। ये बहुत ही सॉफ्ट हाइलाइटिंग देता है। हम अपने मोस्ट ऑफ द ब्राइट पे यही पैलेट यूज करते हैं। ये पैलेट बहुत ही अच्छा पैलेट है। जो भी हमारा हाइलाइटिंग पॉइंट है हम सभी जगह हाइलाइटिंग करेंगे। हाइलाइटर का पैलेट देखो तो यहाँ 4 सेट दिख रहा है आपको। हम मिक्स एंड मैच करके अलग अलग स्किन टोन पे स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। हमारा हाइलाइटर हमेशा स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए, नहीं तो हम अपना मेकअप चाहे कितना भी बढ़िया कर लें, बट अगर हमारा हाइलाइटर का शेड सही चूज नहीं होता है तो हमारा मेकअप लास्ट में ग्रे हो जाता है। बेस कंप्लीट है। अब आते हैं हम आई मेकअप पे। जैसा कि हमने कहा था हमारी ब्राइड की आंखें छोटी है। कैसे पहचानेंगे हम कि उनकी आंखें छोटी है? जो हमारे आईब्रो का आर्च पॉइंट है ठीक उसके सीध में आप देखें तो नीचे हमारा जो लेस लाइन है वो एंड हो जा रहा है। इसका मतलब हमारी आंखें छोटी है। अगर बड़ी आंखें होती तो इसका लेस लाइन और आगे की तरफ होता है। आई मेकअप के लिए जो हम कलर यूज कर रहे हैं ट्रांजिशन के लिए वो है लाइट ब्राउन कलर। फ्लफी ब्रश से हम ट्रांजिशन कलर अप्लाई कर रहे हैं और ब्लेंड कर रहे हैं। कलर हमेशा बिल्कुल कम लेना चाहिए। अगेन एंड अगेन हम कलर को प्लेस कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, बट अगर एक बार में हम ज़्यादा कलर उठाते हैं तो आई मेकअप में पैच आ जाता है। अगर आपका आई मेकअप में फिनिशिंग नहीं आता है, पैची हो जाता है, इसका वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है कि आप प्रोडक्ट ज़्यादा पिक कर रहे हैं। आप प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा पिक कीजिए और बार बार पिक कीजिए और अच्छे से ब्लेंड कीजिए तो आपका आई मेकअप भी बहुत अच्छा होगा। ट्रांजिशन कलर अप्लाई करते ही हमारी ब्राइड की आंखें बड़ी दिखने लगी है। मेकअप से हम छोटी आंखों को बड़ी दिखा सकते हैं, बड़ी आंखों को बैलेंस दिखा सकते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट तरह के आई मेकअप होते हैं। कौन सा आई मेकअप किस तरह की आंखों में जाता है, कौन से आई मेकअप से कौन सी आंखें इन्हेंस होती है, ये सब थोड़ा सीखना पड़ता है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हम आपको छोटी छोटी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप में भी अगर छोटी छोटी कमियां हैं तो आपका भी वो कमियां दूर हो जाए और आप भी एकदम परफेक्ट वाला मेकअप कर सको। ट्रांजिशन कलर के बाद हम यहाँ एक और कलर अप्लाई किए हैं जो थोड़ा पिंकिश ब्राउन के साइड में है, और अब हम यहाँ एक डार्क कलर अप्लाई कर रहे हैं जो ब्राउन के साइड में है। हम एक्चुअली एक कलर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कई कलर मिक्स एंड मैच करके कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए तो आंखें कितनी इन्हेंस हो रही है, कितनी बड़ी हो गई है। इस तरह के टेक्निक से अगर आप भी आई मेकअप करेंगे तो आपका भी आई मेकअप बहुत अच्छा होगा। आई के आउटर भी पे हम डार्कर कलर अप्लाई कर रहे हैं जो डार्क ब्राउन है। इससे हमारे आई एरिया में डेप्थ मिलेगा और हमारी आंखें और बड़ी दिखाई देगी। डार्कर कलर को हम अच्छे से ब्लेंड कर दे रहे हैं ताकि कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखाई दे। इसके बाद हम इनर कॉर्नर पर सिमर अप्लाई कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन जो हो रहा है वो ब्रश से हो रहा है, क्योंकि एकदम से इनर कॉर्नर पे अगर हम फिंगर से अप्लाई करेंगे तो वो शार्पनेस नहीं आएगी, वो शेप नहीं आएगा। इसलिए हम पहले ब्रश से अप्लाई किए, फिर हम फिंगर से अप्लाई कर रहे हैं। सिमर हमेशा फिंगर से अप्लाई करने से उसकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी आती है, वो इंटेंसिटी ब्रश से कभी नहीं आता है। आज हम करेंगे एकदम सॉफ्ट सा कट क्रीज। ये सॉफ्ट कट क्रीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ कोई भी कंसीलर से क्रीज को कट नहीं किए हैं, डायरेक्ट हम यहाँ सिमर से ही कट क्रीज का इफेक्ट दे रहे हैं। तो ये कट क्रीज का इल्यूजन तो देगा ही, बट बहुत शार्प कट क्रीज नहीं दिखेगा, एकदम सॉफ्ट ब्लेंडेड कट क्रीज दिखेगा। इससे हमारी आंखें भी बहुत अच्छी इन्हेंस होगी, बड़ी लगेंगी। और हम ये जो सिमर अप्लाई करेंगे, ये 2 कलर के सिमर अप्लाई करेंगे। हम आई के इनर कॉर्नर पे थोड़ा लाइटर शेड का सिमर अप्लाई करेंगे जो पीछी सा गोल्ड होगा, प्रॉपर गोल्ड नहीं होगा। और हम मिडिल में जो अप्लाई करेंगे वो प्रॉपर गोल्ड करेंगे। जहाँ भी हम सिमर अप्लाई करते हैं वहाँ एक इल्यूजन क्रिएट होता है, वो एरिया ऑटोमेटिकली बड़ा दिखने लगता है। आप देखिए सिमर अप्लाई करते ही आंखें कितनी बड़ी दिख रही है, कितनी इन्हेंस दिख रही है। तो सिमर का काम ही होता है कि उसको बड़ा करके दिखाना। बट हाँ, कलर सिलेक्शन भी बहुत मायने रखता है। हम कौन सा कलर अप्लाई कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना इन्हेंस करेगा। अब हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं एक बार फिर से डार्कर कलर, जो कि आई कॉर्नर पे बहुत अच्छे से डेप्थ देगा और आई शेप को इन्हेंस करेगा। और जो सिमर और जो डार्कर कलर है उसके बीच में जो हमारा गैप है, जो लाइंस है, उसको भी हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि हमारा कहीं भी आई मेकअप में लाइंस नहीं दिखे। उसके लिए जो मीडियम कलर था ना, जो क्रीज लाइन हम दिए थे, उसी कलर से हम उस डार्कर कलर को ब्लेंड कर दे रहे हैं। इसके बाद हम काजल अप्लाई किए और अब हम आईलैश अप्लाई कर रहे हैं। जो हमारा फॉल्स आईलैश होता है और जो हमारा रियल आईलैश होता है, दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। एकदम पास पास अप्लाई कीजिए ताकि दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाए, और इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा जो फेक और ओरिजिनल आईलैश है उसके बीच में कोई गैप ना दिखे। पूली ब्रश से हम आईब्रो को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि आईब्रो पे बहुत सारा प्रोडक्ट आ जाता है जो भी हम बेस अप्लाई करते हैं फेस। इसके बाद हम आईब्रो फिल करेंगे। आईब्रो हमेशा ब्राउन कलर से फिल होना चाहिए, चाहे आप पाउडर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, चाहे आप क्रीम प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। हमेशा जो आईब्रो का कलर होना चाहिए वो डार्क ब्राउन होना चाहिए, ना कि ब्लैक होना चाहिए। हमने कई बार वीडियो में बताया है कि आप हमेशा डार्क ब्राउन कलर से यूज करो ताकि हमारा आईब्रो नेचुरल लगे। और जो एप्लीकेशन का टेक्निक होता है, हमेशा पीछे से आगे की तरफ आना चाहिए, यानी कि जब हमारे ब्रश में प्रोडक्ट होता है तो हमारा जो आईब्रो का फिलिंग का पॉइंट होता है वो आर्च लाइन से शुरू होना चाहिए और धीरे धीरे आगे की तरफ आना चाहिए। जैसे जैसे हमारे ब्रश में प्रोडक्ट कम होते जाता है, हम आगे की तरफ आते जाते हैं। इससे हमारा जो आईब्रो होता है वो नेचुरली बहुत अच्छे से इन्हेंस होता है। हम दोनों आईब्रो को अच्छे से शेप करेंगे। आईब्रो का शेपिंग हमारे मेकअप को बहुत अच्छे से इन्हांस करता है। अगर हमारे आईब्रो में कमी होगी तो हमारा मेकअप में भी कमी दिखेगा। अब हम अप्लाई कर रहे हैं काजल। ये वाइट काजल है, बट हम बहुत ज़्यादा काजल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में काजल अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारा जो काजल है वो बहुत ज़्यादा वाइट नहीं दिखे।
लिपस्टिक एप्लीकेशन से पहले हम लिप्स को आउटलाइनिंग कर रहे हैं, इसके बाद हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। लिपस्टिक एप्लीकेशन में थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा पेशेंसली कीजिए, बहुत आराम से कीजिए ताकि हमारा लिपस्टिक जो है इधर उधर फैले नहीं, शेप बिगड़े नहीं। बहुत ही अच्छा से एप्लीकेशन होनी चाहिए लिपस्टिक का, तभी हमारा जो मेकअप है वो अच्छा दिखता है। लोअर लिड पे भी हम थोड़ा कलर देंगे तो लोअर लिड को इन्हेंस करेंगे। अपर लिड के साथ साथ हम लोअर लिड पे भी थोड़ा काम करेंगे। अगर लोअर लिड ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो हमारा मेकअप, आई मेकअप जो है वो कंप्लीट नहीं दिखता है, इनकम्प्लीट दिखता है। सबसे पहले हम ट्रांजिशन के लिए जो कलर लिए थे वही कलर हम लोअर लिड पे अप्लाई करेंगे। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है और बहुत थोड़े क्वांटिटी में अप्लाई करना है। इसके बाद हम लोअर लिड के आउटर कॉर्नर पे थोड़ा ब्लैक आई शेडो से उसको ब्लेंड करेंगे। इसी ब्रश से हम ऊपर का जो लैश लाइन है और नीचे का जो लोअर लाइन है दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए ज्वाइन करेंगे। इससे हमारा पूरा आई इन्हेंस होगा। अब हम मस्करा अप्लाई करेंगे। मस्करा अप्लाई करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमारा ओरिजिनल लैश है और हमारा जो फेक आई लैश है दोनों एक दूसरे में बहुत अच्छे से मर्ज हो जाना चाहिए। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। अगर आप इस तरह के और मेकअप से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट के नीचे लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे और भी वीडियोस लाते रहेंगे और नए नए ट्यूटोरियल लाते रहेंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।